जोहार, नमस्कार। हम बीच बहस में आज़ादी के आने वाले महीने के पहले संविधान प्रदत्त अधिकार और आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने सबके लिए न्याय को सुलभ करने, सबके घर तक न्याय नहीं मिलने के कारण कितना ज़्यादा अन्याय होता है। अन्याय सहने से कि न्याय पाने के वो में सब कुछ खत्म हो जाएगा, अन्याय कितना बढ़ता जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकार बना करके और समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे न्याय सुलभ कराने की कोशिश की है, बीच बहस में इसी पर चर्चा करेंगे। बीच बहस में बहुत तरह के मुद्दों पर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर लीगल जो कानून की बात करते हैं उससे अलग आज हम बात कर रहे हैं। और बात करने का उद्देश्य यह है कि आप यह समझिए कि भारत के संविधान ने हर किसी को समान अधिकार दे रखे हैं, किसी को न कम, किसी को न ज़्यादा। इसको आप वोट से समझ सकते हैं कि देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और सबसे निचली पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी एक ही वोट का अधिकार है। आइए हम अपने पैनलिस्ट से परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं वंदना सिंह, जो झारखंड हाई कोर्ट में सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल है, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राकेश रंजन जी, जो डीएलएसए में सचिव हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची में, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं नित्यानंद सिंह, जो सिविल कोर्ट में एडवोकेट हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं राजीव कुमार शर्मा जी, जो संविधान की प्रस्तावना पर बहुत बढ़िया गीत अपनी बहन के साथ बना चुके हैं और अब तो लोरी के माध्यम से भारत के संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने, हर किसी तक संविधान को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। वंदना जी, आपको जो समानता की बात है, भारत के संविधान में समानता और सबको न्याय मिलने की बात, तो आदि आबादी होने के नाते, एक अच्छी अधिवक्ता होने के नाते आप बताइए कि इन 75 सालों में कितना हमने हासिल किया है। जो 75 सालों का जो जर्नी है, जो हम जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जब संविधान बना था, और आज जब हम जहाँ 2023 में जब हम खड़े हैं, तो आज आप इसी बात से शुरुआत कर सकते हैं कि आप कोई भी पैनल अब जब बनाएंगे यहाँ पे दूरदर्शन में, तो आप एक महिला को आमंत्रित जरूर करना चाहेंगे कि उसका भी विचार रखा जाए। तो ये एक चेंज जो है, ये पॉजिटिव चेंज जो सबसे पहले मुझे सामने दिखता है कि अब कोई भी जो चर्चा होती है, पहले जो चर्चाएं होती थी वो बेसिकली पुरुष प्रधान था ही कि भाई ठीक है, हम महिलाओं के बारे में सोचेंगे, हम करेंगे। आज अंतर ये है कि अब महिलाएं उस टेबल पे पहुंच गई हैं जहां चर्चाएं होती हैं। तो ये समानता का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश में। और आज का जो विषय है, उस विषय पे तो जितना बोला जाए उतना कम है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा जो प्रोग्रेस है वो हम शुरुआत के दिनों में आप सोचिए कि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी न्याय की, उसमें जो राम राज्य की जो कल्पना होती थी, उसमें पहला यही था कि किसी भी वक्त अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो वो जाएगा और घंटी बजाएगा और उसको न्याय तुरंत मिलेगा। तो त्वरित न्याय जो है वो अपने आप में ही न्याय पाने जैसा है। अगर किसी को जल्दी न्याय मिलता है, सुलभ न्याय मिलता है, सस्ता न्याय मिलता है, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा न्याय का ये है। और आर्टिकल 39A जब संविधान में जोड़ा गया, फ्री लीगल एड की व्यवस्थाएं की गई, तो महिलाओं को और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना, उसमें विशेष व्यवस्था की गई है कि महिलाओं को वो एक एप्लीकेशन देंगी जो भी डालसा या झालसा में या जो भी स्टेट का जो उनका है उसमें, और उनको फ्री लीगल एड की व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो महिलाओं को समानता के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया गया है संविधान के द्वारा और जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालयों के द्वारा, वो अब उनको बहुत हद तक उनके न्याय पाने की दिशा में उनको उससे मदद मिला है।
राकेश जी, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव हैं, एक न्यायिक पदाधिकारी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कितना महसूस कर पाते हैं कि अवेयरनेस के काम में और उस अवेयरनेस से लोगों के टर्न अप होने, न्याय के लिए आपके पास आने में क्या फर्क पड़ा है? देखिए, जो न्याय की अवधारणा है, जैसे हमारा प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि न्याय 3 तरह के जो प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीएम्बल में हमारा लिखा हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जो इक्वलिटी है उसके लिए और इकोनॉमिक इक्वलिटी है उसके लिए डालसा ने जो डोर टू डोर कार्यक्रम किया है, डालसा, झालसा और नालसा के द्वारा, जो आर्टिकल मैडम ने बताया, जो आर्टिकल ये थोड़ा बता दीजिए कि डालसा, डालसा, झालसा माने विधिक सेवा प्राधिकार क्या है, क्या इसका फंक्शन है? उसी जो प्रीएम्बल में ये जो जस्टिस 3 जस्टिस की बात की गई है, उसी को प्रदान करने के लिए एक प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 39A आर्टिकल जोड़ा गया। उस आर्टिकल के फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फिर नालसा की स्थापना की गई, झालसा की स्थापना की गई, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई, ताकि जो भी न्याय से वंचित हैं उन तक डोर टू डोर हम लोग कार्यक्रम करके वहां तक न्याय की पहुंच डोर टू डोर तक पहुंचा सके। यदि कोई भी वंचित है, वो सोशल बैकवर्डनेस के कारण या इकोनॉमिक स्थिति के कारण वो न्याय तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको उस इम्पेडिमेंट्स को हम लोग दूर करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम लोग से उचित हो सकता है, सरकार से जो भी योजनाओं का लाभ हो सकता है, उसको देते हुए उसको न्याय प्रदान किया जा सके। इसके लिए हम लोग डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का। नित्यानंद सिंह जी, आप तो पैनल लॉयर भी हैं डीएलएसए के और लंबे समय तक अवेयरनेस के काम से जुड़े रहे हैं। यह जो पहुंच है अंतिम व्यक्ति तक, उस पहुंचने के बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, जिसमें डाकिया तक को इन्वॉल्व किया गया कि पोस्टमैन जो सीधे सब लोगों को जानता है, वहाँ से भी आप सीधे कंप्लेन भेज सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एज ए जर्नलिस्ट मैं जो फील करता हूँ, वह अचीवमेंट उस हिसाब से दिखता नहीं है। यानी कि हम बात तो कह रहे हैं, हमारी बातें कम्युनिकेट नहीं हो रही है, रिसीव नहीं हो रही है जितना रिसीव होना चाहिए, जितना कम्युनिकेट होना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, थोड़ा सा इसमें हम आपको अपना विचारधारा में परिवर्तन करेंगे सर की बात को लेके, क्योंकि ऐसा है कि ये जो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट 100% नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण जो हैं, इसके पर्दे के पीछे के कारण है कि काफ़ी जो लोग, जिन लोगों तक हम लोग डोर टू डोर अपने योजनाओं को लेके जा रहे हैं, वो लोग थोड़ा इलिटरेट हैं। और इलिटरेट करने के कारण जब हम उनको अपनी बातों को बताते हैं, उनको न्याय के बारे में बताते हैं, उनके लीगल एड के विषय में बताते हैं, अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं कि अब न्यायालय जो है आपके दरवाजा तक आ जा रहा है, हम डाकिया के माध्यम से भी जा रहे हैं, हम लोग लगातार अपने गांव-गांव के हर तहसील में PLB अपॉइंट कर लिए ताकि उनकी भाषाओं को वो लोग समझ सकें। लेकिन चूंकि अवेयरनेस की कमी हो पा रही है, उनके पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो बातों को जल्दी से समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन हम लोग अचीवमेंट के बहुत ही पास हैं, बहुत लोगों तक अब अवेयर करा दिए हैं। अब तो देखा जाए कि हमारे यहाँ जो DLSA में प्री लिटिगेशन का ऑफिस जो खुला हुआ है, उसमें आप जाकर कभी देखें तो काफ़ी गरीब महिलाएं और अनपढ़ और गरीब जो व्यक्ति हैं, वो अपने न्याय को केस न डालकर प्री लिटिगेशन में आकर अपनी मामलाओं को हल करना चाहते हैं। तो ये अवेयरनेस का ही प्रभाव है कि हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन केसेस फाइल हो रहे हैं, अति ज़्यादा मात्रा में फाइल हो रहे हैं, और हम लोग वहाँ उसको सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं कि न उसका समय लगे, न उसका पैसा लगे, और जल्द से जल्द उसको न्याय मिल सके। तो हम लोग उस स्तर तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन चूंकि लोग लिटरेट नहीं है उतने ध्यान ज़्यादा तक, तो इसलिए उस बातों को थोड़ा नहीं समझ पा रहे वो। हाँ, थोड़ा सा हम हस्तक्षेप करेंगे। आप चाहें तो अभी जवाब दें या नेक्स्ट टर्म में भी जवाब दे सकते हैं। वो ये कि हमारी यह मान्यता है कि जो इलिटरेट है वो समझ नहीं पाता है। मेरी मान्यता इससे थोड़ी भिन्न है। मुझे लगता है कि 75 सालों में सरकारों का जो रवैया रहा है, उससे अविश्वास और भरोसा ज़्यादा बना है लोगों का कि आप जो कह रहे हैं वो करेंगे ही।
इसलिए भी हमारी बातें कम्युनिकेट नहीं हो रही है। सुन तो ले रहा है लेकिन उसको गुण नहीं रहा है, उसके हिसाब से चल नहीं रहा है। हम बाद में बात करते हैं, अभी राजीव शर्मा जी की तरफ से आते हैं। राजीव जी, आपने प्रस्तावना भी गाया है अपनी बहन के साथ मिलकर के, बहुत बढ़िया भारत के संविधान का और हम भारत के लोगों का। आपने अभी लोरी भी बनाई है। लंबे समय से आप कानून की सेवा में हैं। यह जो विधिक सेवा प्राधिकार बने, विधिक सेवा प्राधिकार बनने के बाद भारत के संविधान से प्रदत्त अधिकार से कोई राष्ट्रपति, कागज का चुटका है जो राष्ट्रपति बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है या कोई पदाधिकारी बनाता है, कागजे पर न होता है सारा काम। तो भारत के संविधान ने जो अधिकार प्रदत्त किए हैं उस अधिकार के साथ तहत सारा कुछ होता है। कोई आदमी सीधे मंत्री से उठ करके सड़क पर आ जाता है, कोई सड़क से उठ करके मंत्री बन जाता है, सबसे ऊंची कुर्सी पर बन जाता है। यहाँ सबकी पहुंच हो भारत के संविधान में। जब हम भारत के लोग कहते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान, और अंगीकृत भी करते हैं हम ही लोग, कोई सरकार अंगीकृत नहीं करती है। तो यह फीलिंग आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद, यह फीलिंग लोगों में भारत के संविधान के प्रति अवेयरनेस, स्कूलों में एनसीईआरटी वाले जहाँ से ये पाठ्यक्रम है वहाँ तो बताया जाता है, जहाँ बताया जा रहा है वहाँ भी वो फीलिंग और वो मेमोरी के हिसाब से कम्युनिकेट करना, रिसीव करना। जो रिसीवर है हमारा, या तो उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है या हमारे माइक में कोई गड़बड़ी हो गई कि हम नहीं बोल पाए। आपको क्या लगता है? बहुत सही बात बोल रहे हैं। 70 साल आज़ादी को हो गए। अभी हाल का ही 3-4 साल पहले का ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जस्टिस अरुण मिश्रा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही उसमें कि आज 70 साल आज़ादी को हो गए, फिर भी एक गरीब से गरीब आदमी के साथ एक सक्षम जो आदमी है वो बाहें फैलाकर उससे गले नहीं लगा सकता, हाथ मिला नहीं सकता। संविधान बना था इसलिए कि वो दिन आएगा जब हम लोग एक दूसरे के गले लगेंगे, एक दूसरे का हाथ मिलाएंगे। समानता की दृष्टि सिर्फ सरकार तक ही नहीं है कि सरकार सबको समान दृष्टि से देखे जी। समानता अपने परिवार में, अपने समाज में, इसी के लिए संविधान बना था और इसी के लिए हमारी प्रतिज्ञाएं भी हैं, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं। और बहुत ही सही आपने कहा कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, इसी से हमारा संविधान शुरू होता है, खत्म भी वही होता है और खत्म भी वही। तो कहने का मतलब ये है कि हम भारत के लोग हैं। ये 70 साल से बहुत तरीके से अभी हम लोगों को और पढ़ाना है। बहुत बहुत सही आपने कहा, क्योंकि इसी से सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, समाज बन जाएगा, मिलजुल कर एक दूसरे से प्यार करना सीख जाएंगे, परिवार बनने लगेगा, समाज बनने लगेगा। तो हम भारत के लोग, ये बहुत इसी पर विचार करने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज ये झालसा, नालसा बहुत सुंदर काम कर रही है। सामाजिक लोकतंत्र इस देश में लाना था संविधान के अनुसार। सामाजिक लोकतंत्र, मैं झालसा के कुछ प्रोग्राम अटेंड किया, सिमडेगा में हो रहा था, मैं था उसमें, तो बड़ा अच्छा देखा मैंने। गोद भराई का रस्म, इससे बड़ा रस्म हो नहीं सकता। गोद भराई का रस्म, एक गरीब महिला एक रिमोट गांव से, और वो पेट से है, प्रेग्नेंट है, वो उसमें शामिल होती है और चीफ जस्टिस और सारे हम लोगों के न्यायालय के न्यायमूर्ति, और वो गोद भराई का रस्म हो रहा है। सामाजिक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा ये उदाहरण मैं रखना चाहूंगा आज के इस मंच से। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सामाजिक लोकतंत्र परिलक्षित होता है इन लोगों के व्यवहार से। बिल्कुल, ये मामूली बात नहीं है बिल्कुल, इस देश के लिए। बिल्कुल। तो
कहने का मतलब है कि संविधान हम लोगों का जो प्रतिज्ञाएं हैं, क्यों न उन प्रतिज्ञाओं को, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिज्ञाएं हैं, प्रत्येक नागरिक की, हम सब जाने इस बात को, क्यों न वो वचन से, और पता नहीं एक लोरी, आप लोगों के सबके आशीर्वाद से एक कॉन्स्टिट्यूशनल लोरी, मेरा वीडियो 1 महीना पहले आया है, मेरा नहीं है, कंठ हमारा हो सकता है, लेकिन आवाज सबकी शायद है, और सबकी जब आवाज बनेगी तो वो सामाजिक लोकतंत्र को और बढ़िया से परिलक्षित करेगा इस देश में। ऐसा अब आप वंदना जी, ये हाई कोर्ट में काम करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आपने कभी असमानता महसूस की, या लगा कि हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ पढ़ने के लिए, किताबों के लिए, या समानता आने में अभी देरी लगेगा, धीरे धीरे वो हुआ, समाजवाद आई, हाथी पर आई, घोड़ा पर आई, क्या लगा आपको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए? पर्सनली सिर्फ स्त्री होने के नाते, महिला होने के नाते, जेंडर अलग होने के नाते लगा कि इसके चलते कहीं पर आपको कमी खल रही है कि वो समानता नहीं है? जी, ये राजीव शर्मा जी जो हैं, ये सीनियर एडवोकेट है हमारे, सीनियर हैं हाई कोर्ट में, तो इनके सामने ही हमारे गार्जियन हैं, मतलब हाई कोर्ट के, और इनके सामने ये बात बोले हमको बड़ी ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसलिए कि पर्सनली हम बता रहे हैं कि उच्च न्यायालय में जब 21 साल हो गए मुझे, सर तो बहुत पहले से हैं, इन 21 सालों में मतलब डे 1 से सिस्टम जो है उसने अपने फीमेल एडवोकेट्स को वेलकम किया है, चाहे वो सीनियर हो, इनका आशीर्वाद हम लोग को हमेशा मिलता है, चाहे वो जजेस हो, चाहे समस्या थोड़ी सी शुरुआत में होती थी जब हमारे पास केस आता था फील्ड से, तो लोगों को लगता था कि ये तो महिला है, ये तो पता नहीं हमारा केस ठीक से रख पाएंगी कि नहीं रख पाएंगी, लेकिन जो व्यवस्था है उच्च न्यायालय की, उस व्यवस्था ने उस सोच को बहुत हद तक आज खत्म कर दिया है, और आज महिलाएं जिस स्पीड में हाई कोर्ट में आ रही हैं और जितना अच्छा कर रही हैं, वो इस बात का सूचक है कि सिस्टम हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, विधिक सेवा प्राधिकार को और ज्यादा लोगों तक कारगर ढंग से पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, और ज्यादा इसको कारगर इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? ये जो प्रश्न है ना, इसी में इसका आंसर भी है। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकार एक्ट बना था, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है एक्ट, और 2002 से मेरा जुड़ाव है झालसा के साथ। और आप अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो जो हमारे देश का पॉपुलेशन है, जितना लिटिगेशन है, उसमें हो सकता है कि ग्राफ ऐसे नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे यदि आप देखेंगे आज के दिन में, तो झालसा का मैंने कम से कम 200-300 केसेस किया है, जो फ्री लीगल एड जो उनका होता है उसमें किया है। महिलाएं स्पेशली जो हैं, महिलाएं और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी गांव-गांव तक बहुत हद तक झालसा और डालसा जो है जो कैंपेन चलाती हैं, जो लगता है कैंप्स, और जो जितना प्रचार इसका प्रसार किया गया है, जो रिजल्ट दिखते हैं, जैसे गांव में किसी एक व्यक्ति को रिलीफ मिला तो वो दूसरे को बताता है, वो तीसरे को बताता है, तो बहुत हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, रिजल्ट्स कारण वो है कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, लिटिगेशन इतना ज़्यादा है कि हमको वो स्ट्राइकिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको और कारगर बनाने का उपाय ये एक माध्यम है। महिलाएं जो बहनें देख रही हैं दूरदर्शन के माध्यम से, वो जाने कि न्याय सुलभ और सस्ता अवेलेबल है। उनको सिर्फ अपना एक बात रखना है, जो नियरेस्ट है वहाँ पहुँच जाए और बताएं कि उनको ये दिक्कत है, उन तक न्याय पहुँच जाएगा। वो जाने, वो थोड़ा जागरूक हो, और इन्हीं माध्यमों से वो जागरूक होंगे। अखबार में आता है, पैनल्स बोर्ड्स लगा हुआ है, और इस तरह से हम लोग जितना कार्यक्रम करेंगे, जितना उनको बताएंगे कि आपके पास है, जागना पड़ेगा, न्याय आपको चाहिए तो आपको जागना पड़ेगा, सोए रहने से न्याय नहीं मिलता। राकेश जी, करीब 1.25 साल हो गए आपके विधिक सेवा प्राधिकार में आए हुए जी। आप कितना ज्यादा ये फील करते हैं कि सचमुच में आपके जो अंतिम टूल्स हैं PLVs जी, वहाँ से आपको कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं
ताकि चीज़ों को आगे ले जाया जा सके? जैसे कि आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमको लगता है कि 2-3 साल पहले ये व्यवस्था हुई डाकिये वाली। जी। तो डाकिया से के माध्यम से आपके यहाँ कितने मेल आते हैं या इस तरह की चिट्ठियाँ आती हैं जिसमें कि आप फील कर सकें कि सचमुच में अब आगे कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने से चीज़ें आगे बढ़ने की, या अभी भी लगता है कि बढ़ाने की ज़रूरत है, और कारगर कैसे बना सकते हैं? देखिए, जितना भी हम लोग आगे बढ़ेंगे मुझको लगता है कि और आगे बढ़ने की जरूरत है। जी। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अनछुए हैं, जहाँ तक हम लोग को पहुँचना है। पीएलवीज हमारे हाथ पैर वही हैं, डाकिया एक मदद कर रहे हैं हमारे। अब जितना हाईटेक हो रहे हैं, लोगों तक सूचना तंत्र पहुंच रहा है। अब बहुत लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमारे पास मोबाइल का नंबर दिया हुआ है, सभी जगह प्रचारित है, उनसे भी कांटेक्ट होता है, दूर दराज के लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा एक टेली लॉ चलाया जा रहा था, वो भी एक नंबर है जिस पर कोई भी कांटेक्ट फ्री, वो टोल फ्री नंबर है, उस पर कोई भी कांटेक्ट करके अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको दे सकते हैं। नालसा का पोर्टल है, हमारा मेल आईडी है, वहाँ पर भी भेज सकते हैं, उससे हम लोग इंटरटेन करते हैं। कोई भी पत्र भेजकर हमसे ले सकते हैं। लेकिन तब भी अभी भी जो दूर दराज के लोग हैं, जहाँ अभी भी अशिक्षा है, जहाँ अभी भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, डायन प्रथा एक जो काफ़ी ज़्यादा, मैं आने वाला था उसी पर आप ही पहले आ गए। कुछ एरिया जो ऐसे भी हैं जो हम लोगों ने भी आइडेंटिफाई किए हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को बताया जाए कि आप जो भी डेथ हो रहा है वो डायन से नहीं, आपके मतलब इलाज, मतलब हॉस्पिटल तक ना पहुँचने के कारण हो रहा है। तो वो धीरे धीरे अवेयरनेस हम लोग पहुँचा रहे हैं। हम लोग का पीएलवीज भी काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव तौर पे काम कर रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी हम लोग को मदद मिल रही है। उसी से जुड़ा हुआ कि आपने पोस्टल सर्विस की व्यवस्था तो कर दी कि डाकिया जाएगा और वो लिखेगा जी, लेकिन डाकिया को अगर कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा तो उसको समय कहाँ? दुनिया में तो आज के पास, आज के दिन में कोई काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सब किसी के पास क्या कम है? तो समय की कमी है। अभी समय नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, तभी समय कमी है। तो जो डाकिया डाक बांटता है उसके पास समय कहाँ कि वो बैठ करके, जब तक उसका इंटरेस्ट किसी रूप में आप नहीं जगाएं कि हाँ भाई, एक तो होता है कि हमारी ड्यूटी है कि हम चल रहे थे स्ट्रीट लाइट खुद ऑफ कर दें, हम चल रहे थे रास्ते में कोई पत्थर है तो धीरे से किनारे कर दें, ये हमारी ड्यूटी खुद है। जी जी। लेकिन सब ये समझें ये जरूरी नहीं है। और डाकिया सबसे नीचे के कर्मचारी है। चौकीदार से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चौकीदार तमाम सूचनाएं दे दे एक चौकीदार पूरे इलाके का, तो उससे तो वो थोड़ा सा बताइए इस पर। देखिए अब अच्छा चलिए नित्या थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो आप गांव-गांव जाते रहे हैं, गांव-गांव जाने में आपको क्या लगा कम्युनिकेशन के बारे में, कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकार जो कम्युनिकेट करना चाहती है, रिसीव कितना होता है, क्यों नहीं होता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आप हमसे पूछे हैं। हम लोग जब शुरुआती दौर में, अब तो हमारा डीएलएसए या झालसा या नालसा मतलब युवा अवस्था में हम लोग पहुंचा दिए हैं। जब हम लोग शुरुआती दौर में जब हम लोग जाते थे जंगलों में, बुंडू में, तमाड़ में और सिमडेगा तरफ भी जाते थे कभी कभी, तो क्या होता था सर कि जब हम लोग एक स्पॉट जब सेट करते थे कि इस पेड़ के नीचे, इस बरगद के नीचे हम लोग बैठेंगे, आप लोग आइए, तो लोग आते नहीं थे। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात थी कि कुछ महिलाएं आती थीं, तो हम लोग ये फील करते थे कि चूंकि रियल में हम लोग आ तो रहे उन्हीं के लिए। महिलाएं ही गांव में बहुत ज़्यादा पीड़ित थीं, तो कुछ महिलाएं आती थीं, फिर वो 2 महिलाओं को 3 महिलाओं को पकड़ कर लाती थीं। तो हम उन लोगों से पूछते थे कि भाई बताओ, हम आपके लिए आए हैं, इतने दूर से आए हैं, आप लोग आइए हमारे साथ बात सुनिए। तो लोग कहते थे कि जो आप पहले हमसे सवाल पूछे थे कि लोगों में सरकार के प्रति या व्यवस्था के प्रति एक कुंठा भरी हुई है कि ना ये तो आते लोग हैं, फोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इस कारण से वो लोग जो थे अपने घर द्वार के बारे में सोचते थे और कभी टर्न अप नहीं होते थे। लेकिन जब हम लोग रेगुलर वीकली जो है या 1 महीने में 2 बार या 3 बार जब हम उस गांव में या उस क्षेत्र पर हम लोग विजिट करने लगे, और पहले तो हम लोग के पास व्हीकल नहीं थी, तो अब तो बड़ी गाड़ी हो गई है जो एक अपने आप में अवेयरनेस का हम लोगों के लिए वो प्रमाण है कि गाड़ी जब जाती है जिस रोड से, तो लोग समझ जाते हैं कि जिला विधिक वाले लोग आ गए। पहले तो हम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से भी जाते थे। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, एक रास्ता अपनाए थे
कि ग्रामीण का जो मुखिया होता था या ग्रामीण का जो चौकीदार टाइप के जो लोग होते थे उनको हम लोग बुला लेते थे। उनसे हम लोग पूछते थे कि किसके दरवाजा पे हम लोग जाके बैठे तो 4 आदमी आएगा। तो वो हमको बताता था कि सर वो बीच वाला गांव में चले जाइए, उसी झोपड़ी में लोग आवाज़ दीजिएगा तो लोग आएंगे। फिर हम लोग वहाँ जाते थे, वहाँ पे लोगों के साथ बैठते थे, धीरे धीरे हम लोग कम्युनिकेट करने लगे। अब ये स्थिति ये है सर, हम बड़ी खुशी और हर्ष के साथ बताना चाहते हैं कि जब अब हम लोग जाते हैं तो जैसे ही हमारी गाड़ी डीएलएससी की गाड़ी गांव के मुख्य द्वार में या मुख्य रोड पर पहुंचती है तो लोग समझ जाते हैं कि आज कुछ बताने वाला लोग है। तो लोग आते हैं और अब पूछते हैं कि अब डाइन बिसाही वाला केस अगर हो रहा है तो हमको कितना दिन में आप न्याय दिला दीजिएगा और कैसे दिला दीजिएगा, आप अभी आवेदन लीजिएगा कि आपके ऑफिस में जाके आवेदन दे। तो हम लोग साथ में पीएलबी को भी उस इलाके का ले लिए करते हैं और जो पंपलेट्स होते हैं, जो आवेदन जो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बनाए हुए हैं उसको ले लेते हैं, वहीं आवेदन उनका ले लिया जाता है और लेकर हम लोग फिर उसको फाइल करते हैं। अभी आपको एक इस मंच से हम एक और भी सर बैठे हुए हैं, सर ही का आदेश से हम वो काम भी किए थे। अभी एक ग्रामीण में एक महिला और उसके माँ और बाप दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों लोग सड़क हादसा में डेथ कर गए और उनके 3 बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां थी और उनका कोई भी देखने वाला नहीं था। हम लोग जो हैं ये चानोर के तरफ का ही क्षेत्र है, हम वहाँ के पीएलबी सुमन ठाकुर थे, उनको लेकर हम लोग गए और वहाँ के लेकर उन बच्चों को देख रहे हैं, पड़ोसी उस बच्चों को पाल रहे हैं। तब हम लोगों को लगा कि इसमें कंपनसेशन की ज़रूरत है, हम दूसरे के लिए कंपनसेशन फाइल करते हैं, क्यों ना हम लोग इस केस में भी आगे बढ़ें। और सर से आदेश लिया गया डीएलएसए सेक्रेटरी साहब से और हम लोग उसमें प्रोसीड किए और हम लोग उसको न्याय दिलाने की स्थिति में अब आ गए हैं। एफआईआर भी हम लोग कराए, अननोन के ही खिलाफ एफआईआर हुआ क्योंकि वो एमएससीटी केस के लिए हमारे एक इंग्रेडिएंट है, तो उसके लिए हम लोग किए। तो इस तरीके का न्याय हम लोग डोर टू डोर दे रहे हैं। अब लोग आ भी रहे हैं। अब ये कहना कि अब लोग नहीं आ रहे हैं या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ये हम चूंकि जमीन लेवल स्तर पे हम जाके काम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम लोगों के जाने से लोग आते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर गांव की जनसंख्या 50-100 घर का है तो 20 ही घर आते हैं, लेकिन हम ये खुशी है कि अगर हम 20 घरों को अवेयर कर पा रहे हैं किसी चीज को तो आगे वाले दिनों में वो 20 घर जो हैं वो निश्चित 50 घरों और 100 घरों को कम्युनिकेट कर देंगे ये बातों को। ये आशा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और रिजल्ट आगामी 4-5 सालों में अच्छे दिखने लगेंगे। शर्मा जी, एक तो कम्युनिकेशन का माध्यम जो है आप मेरे से ज़्यादा जानकार हैं इस मामले में। सबसे बढ़िया माध्यम है फोक सॉन्ग, जो गांव में लोग गाते हैं उनकी भाषा में, उनकी बोली में, उनकी आवाज़ में अगर आप गाइए। दूसरी ये है कि जहां उनकी बैठकी होती है वहां इस तरह के जो हासिल हुए हैं अचीवमेंट्स जो हैं उसके पर्चे अखबारों की कतरण पोस्टर थोड़े बड़े करके कि लोगों को पता चले कि हम विधिक सेवा प्राधिकार में गए तो हमको कैसे मदद मिली और कैसे न्याय मिल गया। जैसे एक कंपनसेशन की ये बात कर रहे हैं, इस कंपनसेशन की बात को ही बनाए कि अगर उस गांव का, जिस गांव की ये बात कर रहे हैं, वहाँ मिल जाता तो लोगों को लगेगा कि हिट एंड रन का केस हो या नंबर नोट किया हुआ एक्सीडेंट का केस हो, हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जैसे कि अभी सरकार ने एक व्यवस्था की है कि आपको क्या नाम है, इस तरह का कोई दुर्घटना में मृत्यु होता है तुरंत हम 2 लाख रुपये कंपनसेट करेंगे, इस तरह का स्कीम आया है। लोग 100 लेकर के बैठ जाते हैं कि जलाने का पैसा नहीं है, रोड जाम होता है, ट्रैफिक होता है, लाठी चलती है। ये कम्युनिकेट करने के लिए जो पोस्टर हैं, कतरन है, इस तरह के जो जहाँ लोग जुटते हों, मेला है, बाजार है, इस तरह की जगहों पर उसको डाला जाए और वहाँ जो पीएलबीज हैं उसके माध्यम से इन चीज़ों को आगे ले जाया जाए। फिल्में इस पर बनाई जाए, जो अचीवमेंट्स है उसकी फिल्में बनाई जाए। डॉक्यूमेंट्री से बात नहीं बनती, कहानी के रूप में फिल्में बने और वो लोगों को दिखाया जाए। लगता है कि हमको ये बात बनेगी क्या? सामाजिक लोकतंत्र को लाना है, इसी के लिए संविधान है, इसी के लिए हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, इसी के लिए विधिक सेवा प्राधिकार है। तो ये आएगा कैसे? इतिहास की ओर अगर हम जरा सा नजर डालें तो देशभक्ति की लहर इस कदर आई इस भारत देश में जो पहले कभी नहीं आई। मां भारती टुकड़ों में बटी रही, इतिहास बता रहा है।
बाहर से लोग आके हम लोग पर शासन किए, हम लोग एक होकर नहीं रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। तो संविधान का आधार क्या है? देशभक्ति। इस बात को हम लोग को जागृत होकर सबको देशभक्ति की चीज है। नहीं, देश क्या है? देश में आदमी है। देश में जो आदमी है वह भी देश का एक हिस्सा है। सिर्फ जमीन देश नहीं है, सिर्फ जंगल देश नहीं है, सिर्फ आकाश देश नहीं है, सिर्फ एक बाउंड्री देश नहीं है। देश में जो सारा कुछ है सब मिलाकर के देश है। देश हमारा भी है, आपका भी है, इनका भी है, उनका भी है। ये कहाँ लिखा हुआ है किसी एक का देश है? नहीं। तो ये कम्युनिकेशन कि देश सबका है, तुम्हारा भी उतना ही है जितना कि उनका है। तो कहने का मतलब हम भारत के लोग जो आप बोल रहे थे या जो हम लोग महसूस करते हैं, संविधान यहीं से शुरू होता है और अंत भी यहीं से होता है। तो इसको पढ़ाने की, इसको अंदर तक पहुंच बचपन से नहीं पढ़ा तो रहे हैं, हम कह रहे हैं कम्युनिकेट लाने की जरूरत है। बहुत सही बात है। कम्युनिकेट वो हो नहीं पा रहा अंदर तक। जब हर आदमी महसूस करने लगेगा कि हम दो ही रास्ता है ना, दो रास्ता है। कम्युनिकेट नहीं होता, हम कम्युनिकेटर की तलाश करेंगे। हम जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हमारे ऐसे हैं जिसमें बहुत कम है जो कम्युनिकेट करते हैं, और बगैर यह जाने समझे कि वहां जाने से हमको क्या होगा, लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं, भेड़ की तरह दौड़ते हैं। तो ये कम्युनिकेटर की तलाश कर सकते हैं। किस माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? हम फिल्मों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अखबार से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूरदर्शन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कम्युनिकेट करें? ज्यादा से ज्यादा हम कम्युनिकेट करें। और झालसा तो आज घर घर में पहुंच रही है। जी जी। तो झालसा वो देशभक्ति को लेकर भी धीरे धीरे कार्यक्रम बनावे, फोक सॉन्ग वगैरह के साथ। देश है, देश का मजबूत पिलर तो आदमी ही होगा। देश का मजबूत पिलर तो आदमी होगा। आदमी को मजबूत करने की जरूरत है कि आदमी मजबूत हो, आदमी को न्याय मिले, देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा। हमारा पैर खराब रहेगा और हम कहेंगे कि हम मजबूत हैं, तो कहाँ मजबूती है? और हम भारतीय हैं शुरू से अंत तक। अंबेडकर इसी बात को बोलते थे कि ये चीज जब तक हर एक नागरिक के अंदर नहीं आएगी तो ये देश फिर से टूट जाएगा। आप उसको फील करने देंगे तब ना कि वो भी भारतीय है। आप उसको धकेल करके किनारे पहुंचाए रहेंगे और कहेंगे कि वो फील करे कि वो भारतीय हैं। भारतीय कहे, लाठी मार के भारतीय तो नहीं कहवा सकते हैं। ठीक बात है। भारतीय उसके अंदर से आना चाहिए ना भाई। और तब होगा जब हम अगर ज्यादा उससे सक्षम है तो हम उसकी पीड़ा को समझें और ये बताएं कि जो आपने शुरू में कहा कि मैं हूं ना। सरकार और शासन का एकमात्र काम है कि हर आदमी को यह भरोसा दिलाए कि मैं हूं ना। यह भरोसा अगर बन जाता है तो सरकार और शासन के पास लोग न्याय के लिए जाएंगे, मांग करने। लेकिन ये भरोसा ही नहीं बने तो आप कहते रहिए। अभी तो सब लोग बोल रहा है। मोबाइल जब से आया है तब से हर कोई बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। लेकिन सुनता कितना है? सुनता है तो रिसीव कितना करता है? ये असल चीज है। तो जो हम जिसके लिए बैठे हैं अवेयरनेस के लिए कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो सुने और दूसरे तक जाएं कि भारत का मतलब क्या होता है। भारत का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी भारत है, और भारत का हिस्सा है, और भारत भी उसका भी उतना ही है जितना किसी दूसरे का है। उससे न कम न उससे ज्यादा नहीं। बहुत। तो ये अवेयरनेस में हम किन चीजों को, कौन से टूल और ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से उपाय और ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कम्युनिकेट कर सकें, हम उन तक पहुंच सकें और वो हमारे तक आ सकें। हमारे यहाँ जितनी भीड़ लगेगी मतलब उतना ज्यादा हम अचीव कर रहे हैं। नहीं जी जी जी। इसी में सर एक हम जोड़ेंगे थोड़ा सा, ये कम्युनिकेशन में ही हम लोगों ने नालसा और झालसा के द्वारा एक ये भी बहुत बड़ी अच्छी योजना चली। हम लोग खास करके ये केस हम लोग डाइन बिसाही या महिलाओं के अत्याचार से जुड़ा हुआ है, जो हम लोगों ने स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लासेस चलाया। मैं भी आपका लीगल लिटरेसी क्लास का रिसोर्स पर्सन हूँ, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ की बात आपको अपना शेयर करूँगा कि मैं वहाँ की बच्चियों को, जो स्कूल हैं क्लास 8, 9 तक की, 7 तक की बच्चियाँ हैं, उनको हम लोगों ने अवेयर किया है। और उस लीगल लिटरेसी स्कूल्स के क्लास मतलब जो रूम है, लाइब्रेरी उसको कहा जाए, हम लोग लीगल लिटरेसी लाइब्रेरी बना दिया है वहाँ। और सर लोगों के आदेश के अनुसार वहाँ हम लोग तमाम बहुत ही साधारण भाषा में छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाकर वहाँ दी गई है ताकि बच्चियाँ पढ़ें। और उनके पढ़ने से हम लोगों को ये लाभ मिला कि कई ऐसे केसेस हमको रिसोर्स पर्सन के रूप में उस स्कूल से मिला कि सर मेरे बगल वाले घर में लोग जो है डाइन की बात करते हैं, वहां आप चलकर समझा दीजिए।
तो हम लोग उसके साथ स्कूल के टीचर के या उसका सेक्रेटरी के थ्रू हम लोग वहाँ जाते थे, बगल में ही गांव रहता था, वहाँ जाते थे। कभी कभी तो हम लोग क्या किए हैं कि पूरा स्कूल की बच्चियों को लेकर आगे प्रोसीड करते थे और सारी बच्चियों का एक हम लोग प्रभात फेरी करते थे, पूरे गांव में प्रभात फेरी करते थे। उस प्रभात फेरी के दौरान जो है हम लोग पंपलेट्स लोगों तक बांटे, लोगों को जहां भीड़ देखते थे महिलाओं का या कुछ भी, वहां हम लोग डाइन बिसाई के बारे में, बाल विवाह के बारे में, इन सब का भी अवेयरनेस करा रहे हैं। तो इस तरह के काम हम लोग किए हैं और इसका रिजल्ट भी हम लोगों को अपने डीएलएसए ऑफिस में दिखता है। डीएलएसए ऑफिस में अब हमारे पास जो है प्री लिटिगेशन के लिए ऐसे ही मामले आ रहे हैं, जो सर हमको ये प्रताड़ित कर रहा है, आप क्या करें। तो अब हम लोग के लॉयर्स जो हैं वो हमारे रिटेनर जो है कहते हैं केस नहीं फाइल करिए, केस में आपका समय बर्बाद होगा, आप हमारे रिटेनर के यहाँ आइए, उसको वहीं पर बैठ कर हम लोग समझौता कराते हैं, चाहे उसके विषय को बात करते हैं। साथ ही साथ एक और जो कम्युनिकेशन का हम लोगों ने शुरुआत किया था, हमारे पीएलबी जो है नुक्कड़ नाटक भी कई जगह किए हैं सर, कई जगहों पर जाकर हम लोग नुक्कड़ किए हैं, करवाए हैं और उस नुक्कड़ से भी लोगों को कम्युनिकेट करने का प्रयास किया गया। फिर भी इस हाईटेक युग में और भी अगर कोई व्यवस्थाएं मिले हम लोगों को तो हम लोग उसको लेकर लोगों तक पहुंचे और उस व्यवस्था के थ्रू भी हम अवेयरनेस कराने के लिए तैयार हैं हम लोग। नहीं, हम तो हाईटेक की बात कर ही नहीं रहे, हम तो इंडिजिनस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो नाच गाना के थ्रू आप देखिएगा कब राम की लड़ाई हुई हम नहीं जानते हैं, किताब है एक, है ना, लेकिन आज भी छऊ होता है और छऊ देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं जी, सारी रात खड़े होकर के छऊ देखते हैं, 8 से 10 घंटे 12 घंटे खड़े होकर छऊ देखते हैं जी, और वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है जी। हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के सिस्टम्स को भी हम क्यों नहीं अपने के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत सही बात। हाँ, इसको हम लोग सिर्फ बुक्स तक टेक्नोलॉजी और बुक्स से ज्यादा इंडिजिनस जो है, बुक्स तक न रहे खाली जी, बहुत सुंदर बात है। मीडिया, तो सारे मीडियाज को हम लोग और यूटिलाइज करें जी, ताकि सब रोम रोम में हम भारत के लोग हैं, ये आना, बस सिर्फ ये फील हो जाए ना, सिर्फ ये फील करा दी, उसके बाद सब गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो राष्ट्र जरूरी है उसके, और देश के लिए और भाईचारा, राष्ट्र के लिए और भाईचारा, विश्व शांति के लिए, हम लोगों की देशभक्ति विश्व शांति के लिए, संविधान यही है। वी आर नॉट, हम लोग कन्फाइंड नहीं है सिर्फ अपने राष्ट्र, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भाईचारा राष्ट्र के लिए और विश्व शांति के लिए बच्चे तैयार हों, इसके लिए तरह तरह के जितने भी और मीडिया हैं वो सब का यूटिलाइजेशन हो। जी जी, एक तो आपको क्या लगता है कि क्या कारगर टूल और जोड़े जा सकते हैं जिसमें कि आप देखिएगा कि शादियों में जो गीत होता है या इस तरह की रोपनी जो करने जाती है उसमें जो गीत होता है, गीत भी कम्युनिकेशन का बहुत बहुत सुंदर बात हो रही है। इस तरह की चीजों को अगर हम जोड़ें कि यहाँ जो बोली है, जो चीजें हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं, उन कलाकारों के माध्यम से ये चीजें जाए और वो लोग सुने, तो वो कम्युनिकेशन हमको लगता है कि हम डीएलएसए पहुंचे, झालसा पहुंचे, इस तरह संविधान फोक सॉन्ग के द्वारा पहुंचे जी, लोग फोक सॉन्ग उस तरह का तैयार करें। हम भारत के लोग की फीलिंग कि डीएलएसए हमारा है उतना ही जितना कि सेक्रेटरी साहब का है जी, नहीं जी। इसमें किस टूल्स का और इस्तेमाल किया जा सकता है? लोकगीत तो बहुत ही अच्छा माध्यम है और बड़ा दुखद स्थिति हो गई है अब कि अब शादियों में भी डीजे ने रिप्लेस कर दिया लोकगीत को। तो ये जो डीजे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, नहीं डीजे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इसलिए कि डीजे में जो फुहरता आ गई है, सॉरी, लेकिन डीजे में जो फुहरता आ चुकी है वो कभी भी आप अगर लोकगीत आप जो हमने सुना था लोकगीत, अपनी शादियों में सुना था लोकगीत, उसमें रामचंद्र जी और सीता जी का शादी का बात होता था, जनक जी की बात होती थी, और जो शादियों का जो गीत होता था उसमें वो एक मैसेज दिया जा रहा था लड़की को कि भाई ठीक है, अब तुम जा रही हो अपने घर में, एक परमानेंट जगह है, बट ये भी तुम्हारा जगह है। और वो जो एक गीतों के माध्यम से जिस जगह मैं ले जाना चाहती हूँ इस चर्चा को, कि हमारे जो कुटुंब न्यायालय हैं, जो आज जिस बोझ से लदे हुए हैं और जो उसका इफेक्ट हम हाई कोर्ट में देख रहे हैं और ऊपर सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, आज ज्यादातर केसेस जो हमारा तो दिख रहा है ये वाला परिवार से संबंधित, शादियों से संबंधित एक बहुत बड़ा समस्या हमारे देश के लिए हो गया है। वो लोकगीत जो हम सुनते थे अपनी शादियों में, सर भी मानेंगे इस बात को,
वो जो मैसेज दिया था, अब वो डीजे में जो फुहरपन है वो तो खत्म हो गया। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये हम फिर से रिवाइव करें उस लोकगीत कल्चर को। डायन बिसाही है, चाहे वो शादी का इम्पोर्टेंस, शादी लड़कियों को इसलिए नहीं करनी है कि शादी सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। शादी करिए ये सोच के कि शादी एक सिस्टम है, वो फर्स्ट यूनिट है परिवार का, जो कि शादी उसको स्टेबिलिटी देता है, जो सोसाइटी बनाता है। आप शादी करिए ये सोच के लड़कियां कि हम इस शादी में उसको निभाएंगे। अब आप फिजिकल असॉल्ट और जहां ये हो रहा है उसमें छोड़ दीजिए, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि 1 सेकंड के अंदर 7 दिन के अंदर बेंगलुरु कुटुंब न्यायालय में केस फाइल हो गया। तो 7 दिन तो एक पौधा अगर दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो उसको भी टाइम लगता है थोड़ा सा। आप तो 7 दिन ज्यादा बोलते हैं, अभी हमारे यहाँ चल रहा है 1 दिन का। एक दिन वही मैं बोलने जा रहा था कि हमारे रांची सिविल कोर्ट में 1 दिन तो ये तो बड़ी विचित्र, मतलब ये तो 7 साल लिविंग रिलेशन में रहे, हाँ, शादी की कोर्ट में, शाम को घर गए तो हमको मारपीट के भगा दिया और उसके बाद से भागे। नहीं तो ये जो लोकगीत है या जो हमारी पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, माध्यम था, उसके थ्रू बहुत सारी बातें आप बोली याद जाती करिए, थी। बिरहा लोग सुनते थे, पूरा जी। गांव जुटता था बिरहा जी। सुनने के जी। लिए, अल्लाह उदल सुनने के लिए पूरा गांव जुटता था, नहीं है? और वो कम्युनिकेट होता था, हाँ। उसी से वीरता की भावना आती थी। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी जब वो गाता था तो झांसी की रानी का जो वो आता था, महिलाओं का रूंगटे खड़े हो जाते थे। तो ये सब चीजें हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा, कविता क्या है, कविता भी संचार का एक माध्यम है। बहुत बड़ा तो जो हमारे पास सबसे बेहतर इस्तेमाल करने हमारी बात समझ, हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप समझ ही नहीं सके, हम बहुत बढ़िया फ्रेंच बोलते हैं, तो हम बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर? हम तो वही बोलेंगे जो आप समझ सकिए और हमको प्रत्युत्तर दे सकिए, या अगर हम बुला रहे हैं तो आ सकिए। जैसे कि नित्यानंद जी ने कहा कि हम जाते थे गांव तो कोई नहीं आता था, अब जाते हैं गांव तो लोग आता है। गांव में भी आदमी चुनना पड़ेगा कहाँ बैठे, किसके पास बैठे, इसलिए कि मुखिया जी के यहाँ जाएंगे तो और लोग नहीं आएंगे, दबंग जी के यहाँ जाएंगे तो और लोग नहीं आएंगे, और वहाँ खाना पीना नाश्ता सब मिलना है नहीं। तो ये सिस्टम में क्या हम और जोड़ें टूल्स को कि जिस अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा और कारगर ढंग से और तेजी से लोगों तक जाए। और बहुत हमारे पास सुंदर बात हो रही है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा राकेश जी को सुन लें, उसके बाद मैं आपके हाँ, पास जरूर। जी। मैं यही बताना चाहूँ, इसमें एक्चुअली हम लोग नालसा सॉन्ग भी हमारा तैयार है, नालसा सॉन्ग भी बजता है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ नालसा सॉन्ग से प्रचार हम लोग का स्टार्ट होता है। हमारे डीएलएसए की तरफ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं, इसमें नित्या जी भी काम किए हुए हैं खुद, वो मतलब 1.5-2 साल पहले की बातें हैं, ये कोरोना पीरियड के आसपास के शायद बने थे। और कुछ सॉन्ग्स भी बने हैं, इससे भी हम लोग का प्रचार प्रसार चल रहा है। और जैसा आप लोग सजेशन दे रहे हैं, मुझे भी लगता है कि एक फोक सॉन्ग जो होता है वो वाकई में जो लोकल लोग होते हैं उन तक पहुंचने का बहुत अच्छा माध्यम है। फोक सॉन्ग उनके मतलब वो अच्छे से उसको समझ सकेंगे और उसको मतलब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इस पे हम लोग विचार करते हैं, ज्यादा हम एक चाहेंगे छोटा सा हम गीत आपका मुखड़ा सिर्फ सुनाते हैं। अब ना बस अब हम बाबू लोग के नगरी, बाबू साहब के खेत में पर गई बकरी, बाबू साहब मार के तोड़ दलन टंगरी। हंसी आएगी, लेकिन उस बकरी के टंगड़ी टूट जाने से उसकी इकोनॉमी जो बिगड़ती है और वो जो गाता है उसमें जो दर्द झलकता है, आप इसको सिर्फ फील करिए। नहीं, बहुत सुंदर। एक आदमी की इकोनॉमी जो है, गरीब आदमी की, बकरी हाँ। से इकोनॉमी कैसे चलती है उसकी, कैसे शादी ब्याह, बच्चे का इलाज, बच्चे की पढ़ाई चलती है, उसके टांग टूट जाने से उसको कितना दर्द हो रहा है, यह फीलिंग नहीं, जी, जो हो रहा है वो तो अच्छा है। टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, लेकिन हम पहुंच पा रहे हैं क्या उस टेक्नोलॉजी से? और अगर हम इंडिजिनस में आते हैं तो हम और आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं। दोनों में हमको चुनना पड़ेगा, या दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, कोई अर्ज नहीं है। हम मोबाइल भी रखें और आपसे बात भी करने आपके घर जाएं, मोबाइल हो गया तो आपके घर जाए ही नहीं बात करने के लिए, बातें खत्म हो जाए। तो आप मिलजुल करके जो बात होती है और मोबाइल में जो बातचीत होती है, दोनों के सब प्रसन्नता में अंतर हो जाता है। क्या लगता है आपको? बहुत सही बात है। इस बात को हम लोग को समझ लेना है अब जी कि संविधान जो है पुस्तक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट्स में बोल चुका, आचरण में आना है, और आचरण में समभाव से मिलजुल के रहो और प्यार करो, यही संविधान है।
तो ये फिर फोक के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री वगैरह, नुक्कड़ नाटक, बहुत सही कहा गया है। नहीं, आजकल हम फिल्मों से भी जो तो रिसीव करते हैं ना, और रिसीव करते हैं संविधान विलेन को को। अब संविधान घर घर तक इस रूप में अब चला जाए, फिल्मों में और उससे इधर जो देशभक्ति आएगी। नतीजा इधर जो परिणाम बदलने लगे हैं कि फिल्मों से हम विलेन को रिसीव कर रहे हैं, हम हीरो को रिसीव कर ही नहीं रहे हैं। हम गीत में डीजे के साउंड को रिसीव कर रहे हैं, उस उसके गीत के मैसेज जो को बोल हैं, उसके वो मैसेज जो को। मैसेज दे रहा है, जो कहना चाहता है, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। न उस पर गुस्सा आ रहा है, न हंसी आ रही है, बस उस पर थिरक रहे हैं, थिरक क्या रहे हैं, पागल की तरह अपना वो कर रहे हैं। तो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तमाम कवायद हमारा यही है कि हम कितना बढ़िया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के लिए बात इसी हो की रही है। जरूरत है। हम भारत के लोग हैं, ये हम समझ सकें कि हम भारत के लोग हैं। बहुत बढ़िया। संविधान हमारा, ये हम समझ सकें। जब हम भारत के लोग समझने लगे, संविधान भी समझने लगेंगे। संविधान समझने लगे तो आचरण भी करने लगेंगे। बहुत सुंदर, वाइस वर्सा है ये, बहुत बढ़िया, नहीं? एकदम तो ये- यही बात। हाँ, बहुत सुंदर, इसी क्या की बात? जरूरत है। कैसे चीजों को और कारगर बनाया जा सकता है और ज्यादा हम अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं? जैसा कि आप एक ये जो इस मंच से जो एक निकल कर आया कि ये लोकगीत के थ्रू भी किया जाए, तो ये एक अच्छा आपका मतलब सलाह है और ओपिनियन भी हम लोग का है, और हम लोग भी अब सर और ग्राम सभा पंचायत, ये दोनों को किसी न किसी ढंग से अपने साथ जोड़ करके पुख्ता किया जाए। इसलिए कि हम चाहे संविधान ज्यादा जी, सुनते हैं वो लोग। सर इसमें संविधान संगीत में आना चाहिए। इसमें आज हम- एसएमसी संगीत है, है। एसएमसी है, स्कूल आचरण है। मैनेजमेंट कमेटी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जी, जी। उनको ट्रैक कर सकते हैं। जी। कभी जब मौका मिले तो कभी इस स्कूल में चले गए, कभी उस स्कूल में चले गए, कभी उस स्कूल में चले गए। मौका देख करके टीचर को इन्फॉर्म करके आ रहे हैं, थोड़ा सा जी। एसएमसी के साथ बैठे। जी जी नहीं, ये हम लोग कर भी रहे थे। अभी जैसे सर का कहना है कि मतलब ग्रामीण पंचायत के लेवल में और उन लोगों के लेवल में तो हम लोग काम कर भी रहे हैं। हाँ, एक ये गीत के थ्रू नहीं कर रहे थे, हम लोग उनसे मिलकर और वहाँ के प्रॉब्लम को हमने अवेयर एक करते चीज, थे। छोटा सा चीज ऐड किया जो हमको समझ में आया। हम उस पर नहीं, ये trust- बहुत trust उत्तम नहीं कर रहे उत्तम हैं। विचार है। इस विचार को जरूर हम अपने स्तर से जहां तक रख सकते हैं, सर हैं, सर को तो बताने की अब जरूरत नहीं है। सर इस मामले में बहुत आगे हैं और बैठ के बात भी करेंगे। हम लोग चेयरमैन के साथ बैठ के सर बात कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा हम कह रहे थे कि जैसे हम लोग जब पंचायत लेवल में भी जाते थे तो पंचायत भी हमारे डीएलएसए के पार्ट हैं, सारा लोग पार्ट है। हम लोग उनको जोड़ने के लिए एक नए तरीके से कोई योजना नहीं बनानी है। हम लोग उस योजना के तहत ऑलरेडी जब भी जाते हैं, नित्य हो, आप हमारी बात हम नहीं कम्युनिकेट पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि निचला हाशिए पर बैठा हुआ व्यक्ति आजादी के दिन में वह भी गाना बजाता है, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, लेकिन वह भारत का हिस्सा नहीं महसूस कर पाता है। वह दलित नहीं महसूस कर पाता विश्वास है नहीं कि हम भारत का हिस्सा हैं। आज भी देश में कई जगह टुकड़े टुकड़े होने की कोशिश की जा रही है। क्यों हो रही है यह कोशिश? कि आप उसको महसूस नहीं होने दे पा रहे हैं। वो महसूस तो करें ना भाई। आप बड़े भाई हैं, आप थोड़ा सक्षम है, मजबूत हैं, तो आप उसके साथ थोड़ा खड़े हो जाइए ना। देखिए, वो नहीं टुकड़े की बात करेगा, अलग होने की बात नहीं करेगा। उसको अगर अपनी इनसिक्योरिटी नहीं फील होगी तो वो उस तरीके का फिर भारत के साथ बिल्कुल 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 गला से अभी गला जो मिलेगा। बात हुई, बहुत सुंदर बात याद आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस लाहौटी, उनकी एक पुस्तक है प्रियम्बल। प्रियम्बल में बड़ी अच्छी 4 लाइन है जिसमें उन्होंने कहा कि आचरण के लिए ही संविधान बना है, कोड ऑफ कंडक्ट है, इट्स नॉट अ बुक। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा चीज बड़ा बढ़िया कहा कि इसमें एक रिदम है। अभी जो कहने का मतलब पुस्तक तक जो संविधान रह गया ये गलत है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वो उसमें एक रिदम है, म्यूजिक है। और फिर कहा कि हम लोगों को क्या वो कान है जो हम उसकी म्यूजिक को सुन सकें। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि उसमें रिंगिंग बेल्स है, मतलब वो घंटियों की आवाज है। तो बड़ा अच्छा, आज बहुत सुंदर लग रहा है ये मंच से इस बात को उजागर किया जा रहा है कि संविधान सिर्फ पुस्तक नहीं, वो एक म्यूजिक भी है, वो आचरण की चीज है। और आचरण में किस किस तरह से हम लोग लाएंगे, इसी पर बहुत सुंदर बात हो रही है, बहुत सुंदर। एक छोटी सी चीज बताते हैं कि हम नहीं कैसे फील करते हैं, वीसीज कैसे नहीं फील करते हैं, प्रिंसिपल्स कैसे नहीं फील करते हैं, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस कैसे नहीं फील करते। लड़कियों के लिए अलग साफ शौचालय होना चाहिए, होना ही चाहिए। आपको पता है लड़कियां दिन भर पानी नहीं पीती हैं,
जो शौचालयों की स्थिति है, बहुत बहुत क्योंकि मैं पढ़ाने जाता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज में, अकल्पनीय है। दिन दिन भर पानी नहीं पीती हैं, खाना नहीं खाती हैं, कि कहीं अगर शौचालय जाना पड़ गया तो क्या होगा। बहुत बड़ा तो टॉर्चर। ये बराबरी का जो अधिकार है ना, ये बराबरी का अधिकार, इसमें अगर ये ऐड नहीं होता है, चीजें नहीं शामिल बहुत होती, बहुत सुंदर। बहुत छोटा चीज लगे, क्या फालतू इसमें आकर के बात कर रहे बहुत हैं, महत्वपूर्ण कहाँ है। किस चीज पर चर्चा हो रही है और किस चीज की बात करते हैं। सब तो हम में- भारत के लोग हैं, तो हमारा राइट तो इतना है ही कि हम जो नेचुरल जो कॉल है उसके लिए हमारे लिए अच्छी व्यवस्था हो। और हर चीज के साथ संविधान जुड़ा हुआ है। राकेश जी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए क्या क्या माध्यम आप अपनाते हैं, कैसे पहुंचते हैं उनके देखिए, पास? हमारे- वो इसलिए कि आपके सबसे ज्यादा बड़े वॉलंटियर वो हो सकते हैं। जी, हमारे जो लॉ कॉलेजेज हैं वहाँ हमारे ऑलरेडी लीगल एड क्लिनिक्स खुल चुके हैं। जो हमारे फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं लॉ कॉलेजेज में, वो हमारे PLVs के तौर पे काम कर रहे हैं, और जो भी उनके अगल बगल के एरिया हैं वहाँ वो लोग नुक्कड़ नाटक और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैरी ऑन करते हैं। फिर हमारे जो बच्चे लोग हैं, जो भी स्कूल्स और कॉलेजेज हैं, वहाँ पर हमारे लीगल लिटरेसी क्लासेस चलते हैं, जहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में जहाँ जहाँ हम लोग लीगल लिटरेसी क्लासेस हमारा है, वहाँ पर मंथ में 2 बार हम लोग लीगल लिटरेसी क्लास लेते हैं और उनको बच्चों को अवेयर करते हैं। जो भी, मैं तो खासकर सबको यही बोलता हूँ, मैं भी लेता हूँ क्लासेस, तो यही अवेयरनेस ज़्यादा होता है कि जो सोशल इम्पैक्ट वाले मुद्दे हैं उनके विषय में उन लोगों से चर्चा कीजिए, ताकि वो लोग भी समझें कि क्या समस्या है समाज में, उस पर चर्चा करें तो उनका दिमाग खुलेगा। वो सोसाइटी को भी आगे, फ्यूचर तो वही है, तो जो भी फ्यूचर है तो उनको यदि हम लोग उस तरह तैयार करेंगे तभी हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और मैं बहुआयामी काम करता हूँ, जी, आपके यहाँ भी हूँ, इसके अलावा बहुआयामी, और ढंग से चीजों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। स्कूलों में जाइए तो स्कूलों में बच्चे हूँ करेंगे, हाँ करेंगे, जवाब भी दे देंगे, लेकिन वो आपको सुन नहीं रहे हैं। तो उसको वो आपको सुने तो उसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा बैठ कर के जब चीजों तक को इंटरेक्शन नहीं होगा उनसे तब तक वो इंटरेक्ट कैसे हाँ। करें, बहुत नहीं उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करें, उसके साथ कैसे, सामान्य आदमी के साथ क्लासेस को इंटरेस्टिंग बना देना चाहिए। जो भी है, जैसे हम जो क्लासेस लेते हैं जाकर वहाँ पे बच्चियों के साथ हम बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बातचीत करते हैं। और ये बात हम आपको कहेंगे कि कभी एक बार जाकर उस स्कूल में देखिए, बच्चियां जो हैं, सिर्फ वो कस्तूरबा गांधी कहा ना कि मैं बहुआयामी काम करता हूँ, सर, कभी सर, चलिए मैं सर, चलूंगा सर, आपके सर, साथ सर, चल करके देखूंगा। हाँ, उस चला स्कूल में जाएगा। कभी- तो अब ये जरूर है कि चूंकि एक सामाजिक टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं किसी लीगल लिटरेसी क्लासेस में, तो सिंपल अगर पढ़ाया जाए तो वो बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड रूप में नहीं सुनेंगे। उनको थोड़ा सा एक जॉगिंग मूड में या कुछ कहानी के द्वारा या किसी तरीके से समझाना होगा और बताना भी होगा, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ही बताने होंगे। तो हमारे जितने रिसोर्स पर्सन हैं मैक्सिमम लोग कर रहे हैं वैसा काम। फिर भी इसमें और भी अच्छा करने की जरूरत है। क्यों, हम लोग तो लीगल लिटरेसी क्लास में ये उद्देश्य के साथ भी काम करते हैं कि यही जो हैं आगे वाले हमारे भारत के लोग हैं। तो यहाँ सृष्टि हमारे पास बैठी हुई है, जी। इसलिए भारत के लोग इनको महसूस नहीं हो, इनको नहीं लगे कि हमको जो है 33% में भी नहीं रख रहा है नहीं। इसलिए थोड़ा सा इनकी सुन लेते हैं, उसको राकेश जी से कंक्लूड करेंगे। जी 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 ये बताएं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक कैसे पहुंच सकते हैं, अपनी बात कैसे बता सकते हैं? जी एक तो जो जैसे पहले भी चर्चा हुई थी कि जो प्रचार प्रसार होना चाहिए कि भाई सस्ता सुलभ न्याय है, सिस्टम ने व्यवस्था दी है कि आपके पास न्याय है। और एक जो जैसे आम से पेड़ गिर रहा है, पका हुआ है, उसको चुन के आपको लाना है, तभी आप खा सकते हैं। ये नहीं कि आम जाएगा आपके घर में और आम खिला देगा आपको। वो क्या? हाँ, मतलब न्याय अगर चाहिए तो मतलब ये पहुंचना पड़ेगा। हाँ, तो अंग्रेजी में एक कहावत जिसका हिंदी है कि सोए हुए व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। मतलब न्याय मिलने के लिए आपको जागरूक तो होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है जो मेरा स्ट्रेस बार बार रहता है, एक महिला होने के नाते, एक सामाजिक जो लोकतंत्र की बात हो रही है, मतलब बहुत व्यथित हैं हम ये देख के कि हमारे जो कुटुंब न्यायालय हैं, सर भी देखेंगे और हम जो हाई कोर्ट में रोज देख रहे हैं कि मतलब हमारा जो वो व्यवस्था है, अगर हम उसको भी थोड़ा ठीक करें, थोड़ा सुचारू, थोड़ा पटरी पे ला सके, तो उसमें योगदान जैसे प्री मैरिज काउंसलिंग होना चाहिए कि दोनों व्यक्ति बैठे और समझे कि भाई हमारा आगे गाड़ी चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब अब शादी ठीक हो गई, लिव इन में भी रह लिए और तुरंत जब शादी हो गई तो लगा कि तो बेकार था। वो आप पूरा व्यवस्था का माहौल बना दे रहे हैं।
डायन विसाही, उसके लिए ग्राम पंचायत को अकाउंटेबल बनाना होगा। अगर आप उसको अकाउंटेबल जब तक नहीं बनाएंगे वो समस्या सॉल्व नहीं होगा, उसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। तीसरा इम्पोर्टेंट एक चीज और बोलेंगे, ये जो महिलाएं पहला इंस्टेंस में जाती हैं महिला थाना में, तो जो महिला थाना में जो हमारे जो पुलिस वाले लोग हैं जो बैठती हैं, उनको थोड़ा सेंसिटाइज करना होगा कि भाई जैसे ही आए तो थोड़ा सा आप ये करिए, मतलब समझौता पहले कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा सा होना चाहिए। राकेश जी कंक्लूड कर रहे हैं हम, आपको और कुछ कहना है तो आप बताएं अवेयरनेस के बारे में। देखिए, जैसे आपने न्याय का सुलभ एक बताया, तो मैं उस पर बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द प्रोसेस जो हम लोग कोर्ट प्रोसीडिंग लेते हैं, जैसा मैडम भी बोलें कि प्री काउंसलिंग एक स्टेज है, तो उसी तरह हमारा एडीआर प्रोसेस भी एक है जिसको भी अब लोगों को अपनाना चाहिए। यदि हम जैसे प्री लिटिगेशन में जा रहे हैं तो वो भी वन ऑफ द एडीआर प्रोसेस ही माना जाए। हम लोग लिटिगेशन में जाकर पहले प्री लिटिगेशन में जा रहे हैं। प्री लिटिगेशन में उस मामले को आपस में बैठ कर यदि आप सुलह समझौते से मामला वहीं खत्म कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है। यदि आप कोर्ट में भी चले गए हैं तो हमारा एक मीडिएशन सेंटर है, आप वहां भी जाकर केस को रेफर करवा के आपस में बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। और मेरा सबसे अच्छा ये मानना है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोर्ट तो एक जो आपका जो भी एक इश्यू फ्रेम किया गया है उस पर निर्णय करेगी, लेकिन मीडिएशन सेंटर में ये होता है कि इश्यू के पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं जहां तक कोर्ट नहीं जाना चाहिए। वही बात निकालना है। हाँ, वो बात निकाल कर और उस बात को जड़ से खत्म कर देते, ताकि आने वाले समय में भी आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपके मन से यही कहना चाहूंगा कि इसको भी अपनाएं लोग। बीच बहस में आज तो बस इतना ही कि आप भारत के हिस्सा हैं, आपसे भारत है, भारत से आप हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पता नहीं हम लोगों ने जो कहा वो आपने कितना सुना, और जितना सुना उतने से कितना गुना। हम यह मान के चलते हैं कि आपने सुना भी और गुना भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।